हेलो स्टूडेंट्स, के केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका जो नोमेनक्लेचर है वो टू टाइप से करते हैं। एक तो कॉमन यानी जनरल नेम्स और एक आयुपैक नेम। तो जो कॉमन नेम है वो कैसे लिखे जाते हैं कि डिराइव फ्रॉम सोर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि इनका जो नेम है ये जो जिन सोर्सेज से फॉर्म होते हैं, प्राप्त होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनका नाम है वो दिया गया है। जैसे वन कार्बन एटम को क्या कहा गया है? फॉर्मिक एसिड कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसको जो फॉर्म किया गया था वो फॉर्माइका यानी चिंटी चिंटी से प्राप्त किया गया था। रेड चिंटी जो है उससे फॉर्म किया गया था इसे, और इसको बोलते हैं चिंटी को लैटिन लैंग्वेज में इसे फॉर्माइका बोलते हैं। और फॉर्माइका का फॉर्म उठा लिया और फिर इसमें क्या किया गया? ऐड कर दिया गया आइक एसिड, तो नेम हो गया फॉर्मिक एसिड। ऐसे टू कार्बन एटम का जो एसिटिक एसिड है उसे एसिड बोला। एसिटिक एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि इसे जो फॉर्म किया गया था एसिटिक एसिड को, वो एसिटम से फॉर्म किया गया था और इसे लैटिन लैंग्वेज में एसिटम बोलते हैं, इसलिए इसका वर्ड उठा लिया एसिड और इसमें ऐड कर दिया एक एसिड। ऐसे हम बात कर सकते हैं C3 कार्बन एटम वाले जो प्रोपियोनिक जो एसिड है, इसको क्या है? प्रोटॉन यानी फर्स्ट और पियोन यानी लिपिड। तो इसको जो प्रथम जो था फर्स्ट जो लिपिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो कार्बन 3 एटम का था यानी प्रोपियोनिक एसिड था, तो उसका उठा लिया प्रोपियोन और इसमें जोड़ दिया एक आईसी एसिड। ऐसे C4 कार्बन का जो एसिड है इसे ब्यूटरिक एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि इसको क्या है? ब्यूटेरियम से फॉर्म किया गया था, और उस ब्यूटेरियम यानी मक्खन, और ब्यूटेरियम का ब्यूटर ले लिया और इसमें ऐड कर दिया एक एसिड, तो इसका जो नेम हो गया ब्यूटरिक एसिड। ऐसे C5 जो कार्बन एटम है इसको C5 कार्बन एटम के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको वैलेरिक एसिड कहा गया था। क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया कि इसको क्या है? रूट ऑफ वैलेरियन प्लांट, जो वैलेरियन प्लांट है इसकी जो रूट्स है, जड़ों है, उसके द्वारा इसको फॉर्म किया गया था, इसलिए इसका वर्ड उठा लिया वेलर, उसमें जोड़ दिया ऐसी एक एसिड। ऐसे C6 कार्बन को बोलते हैं कैप्रो और इसमें जोड़ दिया एक एसिड, तो कैप्रोइक एसिड। अब हम बात करते हैं आयुपैक नेम की। आयुपैक नेम है पूरे ये तो क्या था? सोर्सेज के अकॉर्डिंग दिया गया था जो कॉमन नेम्स है, लेकिन जो आयुपैक नेम है वो पूरे रूल्स पर आधारित है। इसमें पूरे रूल्स है वो फॉलो होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन है, जितने कार्बन का जो एल्केन है उसका ई हटा देगा, एल्केन का ई को क्या कर देगा? हटा दिया गया, और उसकी जगह ओइक एसिड ऐड कर दिया गया। तो कार्बन चेन है उसके अंत में क्या कर दिया? ई को हटा करके उसकी जगह ओइक एसिड कर दिया, तो ये आयुपैक नेम। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम HC+OH, तो इसे वन कार्बन एटम है। अभी हमने देखा वन कार्बन कितने इसमें? वन है। वन कार्बन को क्या बोला? फॉर्म, तो लिख दिया फॉर्म। इसमें क्या जोड़ दिया? इक और आगे लिख दिया एसिड, तो इसका जो नेम होगा स्टूडेंट वो गया फॉर्मिक एसिड। इसी का आयुपैक नेम की बात करें तो वन कार्बन को बोलते हैं मेथेन। तम मेथेन हो गया। अब इसका ई है उसको हटा करके उसकी जगह ओइक एसिड कर दिया, तो मेथेनोइक, OIC और एसिड, इसका जो नेम हो गया मेथेनोइक एसिड। 2 कार्बन को भी हमने देखा एसिड, तो इसका नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड। और इसका आयुपैक नेम की बात करें तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, और इसका ई हटा करके क्या कर दिया? ओइक एसिड, तो इसका जो नेम होगा एथेनोइक एसिड। तो इसे बोलते हैं, अभी हमने देखा था कॉमन जो इसका नेम था वो था प्रोपियोन, इसमें जोड़ दिया एक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड। इसके आयुपैक नेम की बात करते हैं तो प्रोपेन, इसका ये ई हटा करके इसे क्या कर दिया? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे C4 कार्बन एटम का जो एसिड है इसे बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या होगा? ब्यूटर। एक का जो नेम होगा ब्यूटेरिक एसिड। और आयुपैक नेम की बात करते हैं 4 कार्बन एटम को बोलते हैं ब्यूटेन।
ब्यूटेन, और इसका ये ई हटा करके यहाँ क्या कर दिया ओ आई सी, ओइक एसिड। C5 कार्बन एटम की हम बात कर सकते हैं। इसे वैलेरिक एसिड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वैलेरिक एसिड। और इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? पेंटेन। ओइक 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन और ओइक। और ये एग्जांपल है अपने अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका कॉमन नेम तो होगा नहीं, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? इसका आयुर्वेदिक नेम होगा, देखो इसका आयुर्वेदिक नेम के लिए नंबरिंग करते हैं 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन एटम, फिर 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या? ब्यूट है, तो हम लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। अब एन कर सकते नहीं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो हमने लिख दिया ब्यूट। एन की जगह लिखेंगे इन, वो भी इन कितने पे? 2 पे, तो ब्यूट 2 इन। और ओइक एसिड किस पे है? 1 पे, तो 1 ओइक एसिड। तो इसका आयुर्वेदिक नेम होगा ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। क्यों होगा? क्योंकि 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट हो गया। अब एन लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन लिखा जाएगा इन। अब ये इन कितने पे है? कितने नंबर पे है? 2 पे, तो हमने लिख दिया 2, तो 2 इन। और ओइक एसिड कितने नंबर पे? 1 पे, तो लिख दिया 1 ओइक एसिड।